पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज एंड ऑफ डे 3। सबसे पहले ना यार हमारे खटप्पा भाई के लिए ना जोरदार तालियां। क्या दिन आ गए हैं कि पाकिस्तान के एक बॉलर की बैटिंग की तारीफ करनी पड़ रही है। साजिद खान के 30 रन्स की वजह से पाकिस्तान को बड़े लंबे अरसे बाद लीड मिली है 43 रन्स की, और 43 रन्स की वजह से पाकिस्तान आज कहीं ना कहीं डोमिनेंट पोजीशन पर है। बट रिमेंबर दैट जितनी अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान खेलने की सलाहियत रखता है ना, उतनी बुरी क्रिकेट खेलने की भी सलाहियत रखता है। ये मैं कल भी रिपीट कर चुका हूं, क्योंकि यू नो दैट 120 रन्स पर सेकंड फर्स्ट मैच की सेकंड इनिंग में हम आउट हो गए थे। 211 रन्स चेस कर रहे थे। तो आई होप सो जिस तरह साजिद खान ने बैटिंग की है एंड देन बॉलिंग की है, 4 विकेट लिए हैं, आई होप सो कि डे 4 का जब स्टार्ट हो तो अर्ली ऑन विकेट हो। आई कीप इन माइंड ब्रैंडन किंग जो है वो थोड़े से इंजर हैं। आई होप सो इंजर ही रहे। अगर इंजर ना हुए तो उनके पास स्टिल एक लाइफ लाइन मौजूद है। एंड देन उसके बाद डे 3 के स्टार्ट की बात करते हैं तो बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक आए। एंड अगेन अगर आप डे 2 की बात करें ना, मैंने थ्रू आउट यही कहा है कि पाकिस्तान की जो है वो एक अटैकिंग अप्रोच थी और जिसकी वजह से पाकिस्तान को अच्छे खासे रन मिले। एंड देन वहीं पर डे 3 का जैसे ही स्टार्ट हुआ तो अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम बहुत ज़्यादा डिफेंसिव अप्रोच में थे। पहले 4-5 ओवर्स में 3 से 4 मेडन ओवर थे, और जिसकी वजह से पाकिस्तान को ना तो बाबर आजम को रन मिल पा रहे थे, ना तो अब्दुल्ला शफीक को रन मिल पा रहे थे। और इसी ही लालच में जैसे ही बाबर आजम ने रन लेने की कोशिश की, हालांकि वहां पर रन नहीं था, रन आउट हो गए और एक वेल डिजर्व सेंचुरी जो थी वो रह गई, हालांकि हो सकती थी। बट अगेन जब आपको पता है कि आप डिफेंसिव अप्रोच के पास की तरफ जाएंगे और आपके पास रन नहीं आएंगे, आप फंसेंगे, तो डेफिनेटली आप विकेट देंगे। एंड देन उसके बाद ऑल सडन अंडर 6 रन्स पाकिस्तान ने 3 विकेट दी। एक बाबर आजम की, एक सलमान अली आगा की, एंड उसके बाद एक अवैस जफर की, अगर मैं गलत नहीं हूँ। एंड डेब्यूटन है, क्या कह सकते हैं। और बाकी यार ये सलमान अली आगा फारिग है यार, आपने इसको उठाकर T20 का कैप्टन बना दिया है ना, तो वहां इस पर इससे कुछ हो रहा है। टेस्ट क्रिकेट पहले टेस्ट पे भी ये फेल हो चुका है, पहले दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग के अंदर भी ये फेल हो चुका है। ये बिल्कुल सामने टाउन कर देता है। और LBW ये यहाँ तक भी नौबत नहीं आई कि जी रिव्यू के लिए कंसीडर कर दिया जाए। एंड देन उसके बाद बात करते हैं हमारे ब्रेडमैन की, मोहम्मद रिजवान की। वो भी कम्प्लीटली पहले मैच में भी फेल, दूसरे मैच में भी फेल, जहां पर एक अच्छी खासी थोड़ी बहुत पार्टनरशिप लगी। एंड उसके बाद दाद देनी पड़ेगी साजिद खान ए खटप्पा भाई। बहुत ही वैल्यूएबल उनकी इनिंग थी, 72 बॉल्स खेली हैं यार। एंड यही तो होता है जब वेस्ट इंडीज से शमार जोसेफ आता है ना, अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, क्योंकि उसको पता है कि जिस नंबर पर मैं आ रहा हूं, मैंने रोकने की कोशिश की या बैटर बनने की कोशिश की, तो हो सकता है कि मैं जल्द आउट हो जाऊं। इससे बेहतर ये है कि जो मेरी अपनी अप्रोच है, जो मेरी अपनी अटैकिंग क्रिकेट है, यहाँ से स्निक हो गया, यहाँ से स्निक हो गया, ये 4 आ गया, वो 6 आ गया, उससे बेहतर है कि किसी तरह 30, 20, 25, 35 रन ले लूं और यहाँ से चलता बनूं, बजाय इसके कि डिफेंसिव खेलूं। आपने मोहम्मद अली को देखा डिफेंस करने जा रहे हैं, आपने फिर उसके बाद उससे पहले कौन है अपना, उनको भी देखा डिफेंस करने, उबैद शाह को भी देखा डिफेंस करने गए, एंड उसके बाद आउट हो गए। तो जब आप टेल एंडर की बात करते हैं तो यू हैव टू अटैक द बॉलर्स। जो आपके पास रन आते हैं आप उनको क्या कर लें, अडॉप्ट कर लें। एंड हैट्स ऑफ टू अब्दुल्ला शफीक, किताबी प्लेयर। बाय द वे कल मैं एक कमेंट पढ़ रहा था कि ये भी मेरी तरह है, साल में एक मरतबा किताब खोलता है। नथिंग ऑफेंसिव, नथिंग अगेंस्ट अब्दुल्ला शफीक, अ ब्रिलियंट नॉक, 150 प्लस उन्होंने स्कोर किए हैं। एंड उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट साजिद खान की बहुत ज़्यादा तारीफ करनी पड़ेगी। 60 पर कोई भी आउट नहीं था, 55 रन पर कोई भी आउट नहीं था। एंड उसके बाद साजिद खान बॉलिंग कराते हैं। एंड उसके बाद बाबर आजम की कैप्टनसी की भी दाद देनी पड़ेगी। जितने भी रिव्यू ले रहे हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेसफुली जो है उनको पाकिस्तान रिटेन कर रहा है। एंड हेड्स ऑफ टू साजिद खान जिन्होंने 3 विकेट लिए। एंड उसके बाद उस्मान खान या उस्मान अली, आई रियली डोंट नो, उस्मान खान बैटिंग के वक्त क्या कर रहे थे, वो छक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी स्पिनर को। आपको पता है कीपर ऊपर आया हुआ है, उसके बावजूद भी आप अटैक कर रहे हैं। बहरहाल उस्मान खान ने भी 2 विकेट्स लिए। एंड इस वक्त वेस्ट इंडीज़ ने जो है डे 3 का जो एंड किया है 103 रन, 6 आउट। वेस्ट इंडीज़ को 60 रन रिक्वायर्ड है, और अगर पाकिस्तान को ये मैच जीतना है तो पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को अंडर 100 कंक्लूड करना होगा। और अगर ये 100+ रन्स गए, अगेन वी आर अ पाकिस्तानी, जितनी अच्छी क्रिकेट हम खेलने की सलाहियत रखते हैं ना, उतनी बुरी क्रिकेट भी खेलने की सलाहियत रखते हैं। अगेन 281 पर पाकिस्तान के 2 आउट थे, एंड उसके बाद 286 रन पर पाकिस्तान के 5 आउट हो चुके थे। तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी हैपन। सो पाकिस्तान को चाहिए कि वो किसी तरह अंडर 100 इनको कंक्लूड करते हैं। और बड़े लंबे अरसे बाद 2025 का कहाँ पर थे, मिड में थे गालबन, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमने सीरीज खेली थी। एंड आज अगेन 2026 का मिड हो चुका है।
मिड नहीं आगे जा चुके हैं और पाकिस्तान को अभी तक टेस्ट के अंदर कोई जीत नहीं मिल सकी। तो आई होप सो अवे कंडीशन के अंदर पाकिस्तान को पहली जीत मिल सके। तो स्टार ऑफ द डे किसको कहेंगे, अब्दुल्ला शफीक को कहेंगे या साजिद खान को कहेंगे? डेफिनेटली साजिद खान को कहेंगे। एंड लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। एंड इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।